विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया साक्षात् कुरुते प्रबोध समये आत्मानमेवाद्वयं तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। यस्याज्ञा धर्मशास्त्रं सहज शुचि कथा ब्रह्म विद्या नवद्या ज्ञानं सर्वात्मभानं स्थिरचरहितकृत क्षीमुषीशान्तिभूषा आश्चर्यं चारुचर्या जननयन मनो मोहिनी मुक्तवर्या पूर्णानन्दतीर्थं गुरुममृतं ब्रह्ममुहूर्तं प्रपद्ये। अखंडानंद संबोध मूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मित समाश्लिष्ट नेत्रांत स्फूर्तये नमः। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। यस्य प्रसादादहमेव विष्णु मय्येव सर्वं परिकल्पितं च इत्थं विजानामि सदात्मरूपं तस्याङ्घ्रिपद्मं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। पंचकोश से अतीत ये चर्चा चल रही है, क्योंकि वेदांतों में एक पद्धति है। वेदांतों की यह पद्धति है कि बिना विचार किए किसी अनुभव का अपवाद वह नहीं करता वेदांत, और विचार करने के लिए एक अध्यारोप की आवश्यकता होती है। तो इसलिए ये जो प्रसंग उठाया जाता है ये तैत्तिरीय श्रुति से उठाते और वहीं पर ये पंचकोश की अवतारणा का ये प्रसंग है। इस प्रक्रिया का आश्रय लिया गया। कई प्रक्रिया है, उसमें पंचकोश का साक्षी का विवेक भी है। तो वहां पर जो ब्रह्मानंद वल्ली है उसमें ब्रह्मविद ब्रह्मवल्ली ब्रह्मविद आपनोति परम ऐसे करके प्रारंभ होता है। तो ब्रह्मविद परम ब्रह्म को प्राप्त करता है। तो मतलब जिसने आत्मा को जान लिया वह स्वयं ही निरतिशय ब्रह्म हो गया, प्राप्नोति। तो ये ब्रह्मवेत्ता है। परम का तात्पर्य भी ब्रह्म ही है वहां पर, क्योंकि आत्मा में परम का तात्पर्य ब्रह्म है। क्यों है कि आत्मा में अज्ञाततया कल्पित अन्य ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए जब मुमुक्षु अंत में
ब्रह्म ज्ञान के द्वारा अपने अपने आत्मा को ही साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म रूप में अनुभव कर लेता है, तब उसको क्या प्राप्त होता है? परम। परम माने ये ब्रह्म। और ब्रह्म कैसा है? तो कहा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। इसकी भी बड़ा विचार चलता है हमारे वेदांतों में। सत्य क्या है? तो वह बौद्धों का असत या शून्य नहीं है, और वह भी अनंत अर्थात अपरिच्छिन्न है। अनंत होने से वो क्षणिक भी नहीं है, क्षणिक भी नहीं है और शून्य भी नहीं है। और सांख्यों ने जिस प्रकृति का वर्णन किया उससे विलक्षण बताने के लिए ब्रह्म को क्या कहा? ज्ञानम। ज्ञान भी है, अपरिच्छिन्न है, अनंत है। ज्ञान भी कैसा? अपरिच्छिन्न और अनंत। जोड़ते रहना है ना, सत्यम से अनंत को जोड़ो तो अपरिच्छिन्न अनंत है। और अनंत सत्य होने के कारण ब्रह्म क्या सिद्ध होता है? सर्वाधिष्ठान, अर्थात सर्व नाम रूप के अभाव का अधिकरण है। और फिर अनंत चित्त भी है, ज्ञानम है ना, तो अनंत चित्त भी है। तो चित्त, अनंत चित्त होने के कारण ब्रह्म ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय की जो त्रिपुटी बनती है उससे अपरिच्छिन्न और चिन्मात्र तत्व है। अतः उसमें जीवों की अनेकता का प्रश्न ही नहीं उठता, उसमें भेद भी सिद्ध नहीं होता है ना, न जीव ईश्वर भेद, न जीव जीव भेद। तो अनंत सच्चित ब्रह्म वो सर्व भेदों से अलग, सर्व भेदों के प्रतीत होने पर भी अभेद रूप से अपनी महिमा में स्थित है। यह स्थिति है और उसका अनंत आनंद। तो प्रत्येक प्राणी के अंत में वही प्राणी के अहम के रूप में स्फुरित होता है, जो वेद निहितम गुहायम, तो स्फुरित होता है। तो वही उस अहम से ज्ञानालंबन आत्मा है, और सर्वाधिष्ठान उनसे सदालंबन सबका अधिष्ठान है, और सुखालंबन होने से आनंद स्वरूप ब्रह्म है। तो जब ऐसा ही है, विचार करो, आप विचार करो कि ऐसा है, जब वो बाधित या अबाधित सत्य है तो अज्ञात क्यों है? अज्ञात क्यों? तो कहा कि ब्रह्म का जो विशेष स्वरूप है वह बुद्धि रूपी गुहा में छुपा हुआ, जो सर्व सामान्य में है वह तो दिखता है, दिखता माने उसको हम जानते हुए भी नहीं जानते हैं। तो यो वेद निहितम गुहायाम परमिंग व्योमन, वही बोलते हैं 33 श्रुति में। तो आत्मा के संबंध में अनेक विप्रतिपत्तियां हैं, मतलब अलग अलग विचार हैं। तो क्या विचार है? कोई समझता है देह आत्मा, कोई समझता है इंद्रिय आत्मा। ये ऐसे ही नहीं कहा जा रहा, ये अध्यारोप आपके अनुभव के को साथ में लेकर कहा जा रहा है ना। तो मैं देह हूं, इंद्रिया हूं, मैं प्राण हूं, मन हूं और बुद्धि हूं, अहंकार हूं, और फिर जीव हूं, जीव हूं। क्योंकि एक जीव भी आप अपने को समझते हैं, क्योंकि जैसे यहां से वहां जाना आना, संसारी संसरण करना, तो फिर मैं जीव हूं और फिर शून्य हूं। वो ध्यान करते तो बोलते मैं शून्य हूं, मैं ईश्वर हूं। ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब ब्रह्म के छुपने की गुहा, ये सब गुहा है, इन्हीं के अंदर वो छुपा हुआ है। इसलिए पंचकोश साक्षी का विवेक ये किया जाता है। क्योंकि अभी आपको बताया था कि वेदांत ऐसी, ये ब्रह्म विद्या ऐसा है कि आपके अनुभव को बहुत महत्व देता है, आपके अनुभव को नकारता नहीं है। तो इसलिए ये ब्रह्म तत्व का वर्णन तो किया गया, और उसको बोध कराने के लिए
अपवाद भी करती चलती है श्रुतियां। तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इसका आत्मत्वेन अनुभव कराने के लिए उसका जो जो भी अध्यारोपित है उसका अपवाद करती चलती है। तो अब और अंत में क्या अपवाद का भी अपवाद किया जाता है ना, क्योंकि वो अपवाद ही कहीं हम सत्य न समझ लें, तो इसलिए थोड़ा सावधानी से विचार करना पड़ता है। तो अब ये जो ये अपवाद हम करते चलते हैं, तो इनको 5 कोश में विभक्त कर दिया। तो ज्ञातता उत्पन्न करने के लिए इन्हीं 5 कक्षाओं को क्या बोलते हैं? 5 कोश बोलते हैं। कोश माने आवरण, आवरण जो ढकता, आवरण शब्द आप जानते हैं, और आवरण अर्थात जो आवरण करता है। अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में और आनंद में, ये ऐसे 5 में विभक्त किया भगवती श्रुति ने आपको समझाने के लिए। तो अन्न में हम लोग देख चुके, अन्न और रस से उत्पन्न है, और अन्न और रस से ही पोषित है, और अंततः अन्न रस में मिल जाने वाला ये स्थूल शरीर है, वह आत्मा का अन्नमय कोश है। इसके बड़ी पढ़ाई करते ही रहते, ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, इसमें ये है, उसमें उस रोग के लिए ये खाओ, ऐसे चलता ही रहता है। और अब तो महाराज ये सोशल मीडिया का समय है, तो बड़ा भारी अध्ययन इसका चलता है। तो ये अन्न में क्या है? अन्न में पुरुष शरीर में मैं करके और सिर से पैर तक जो व्याप्त होकर रहता है वह चैतन्य पुरुष है। तो चैतन्य पुरुष जो स्थित है उसी का नाम अन्नमय पुरुष है। और अन्नमय कोश एक है, और उसमें जो व्याप्त होके रहता है कि मैं स्थूल देह हूं, यह ज्ञान अन्नमय पुरुष का ज्ञान। क्योंकि ज्ञान के बिना, चेतन के बिना तो चलेगा। शरीर एक जगह लकड़े की तरह पड़ा हुआ है, तो उससे कोई आपको हानि नहीं होती, प्रतिबंध नहीं होता। तो अन्न क्या कहा? पृथ्वी से उत्पन्न हुआ, और पृथ्वी कहाँ से? जल से, जल अग्नि से, और ये सृष्टि क्रम भी बताया जाता है। जल अग्नि से उत्पन्न होता है, अग्नि वायु से, वायु आकाश से, और आकाश का आकाश आत्मा से उत्पन्न होता है। तस्माद् वायु तस्माद् आत्मना आकाश संभूता आकाशात् वायु, वायुरग्नि अग्निरापः अद्भ्य पृथ्वी पृथिव्याम औषधयः, ऐसे करके चले जाते हैं। तो ये अन्नात् पुरुषः सवा एष पुरुषो अन्न रसमय। हम लोग निषेध करके आए हैं अन्नमय पुरुष, अन्नमय कोश का, है ना। लेकिन कोई बात नहीं, अन्नमय पुरुष हम बने ही रहते हैं। तो अन्नमय पुरुष, और उसका क्योंकि तैत्तरीय उपनिषद है ना, तो उसमें दाहिना पंख, बायां पंख, सिर, पेट, पूंछ ऐसे करके बताया जाता है। तो अयम दक्षिणा पक्ष, अयम उत्तर पक्ष, अब अर करके अयम आत्मा इदम प्रतिष्ठा। तो ये चलता है विचार। तो आत्मा ही स्थूल शरीर के रूप में प्रकट होता है। तो फिर क्या, अगर हमने इस तरह से पूरा गणित लगाया कि आकाश से वायु पृथ्वी तक पहुंचे, और फिर कहा कि वो आकाश कहाँ से हुआ, तो कहा आत्मा से। तो आत्मा ही स्थूल शरीर के रूप में प्रकट होता है। तो फिर ये विचार चलेगा कि क्या शरीर आत्मा का दृश्य है? इस शरीर के आत्मा का दृश्य है, तो ये आत्मा का कार्य है या विकार है? दृश्य है तो आपकी थोड़ी बुद्धि सुलझती है, पर ये आत्मा का कार्य है या विकार? तो दोनों नहीं है, क्योंकि आत्मा न तो विकारी होता है
और न किसी का कार्य कारण बनता है आत्मा। ये अनेक श्रुतियां इसका निषेध करती है। तो शरीर आत्मा में आत्मा का दृश्य है। तो ये श्रुति के अध्यारोप का तात्पर्य है कि विवेक को उत्पन्न करने में शरीर पंचभूतों का कार्य या विकार है, और पंचभूत स्वयं आत्मा से या ब्रह्म से उत्पन्न होते हैं। अतः उनमें ब्रह्म में उनका प्राग अभाव है और प्रध्वंसा भाव भी है। ऐसे करके उसको मिथ्या सिद्ध किया जाता है। तो अधिष्ठान ब्रह्म ही सत्य है। फिर ये मिथ्या पंचभूतों का कार्य, जो ये पंचीकरण आदि से हम लोग परेशान हो रहे थे, तो ये स्थूल शरीर, अन्नमय कोश, यह सत्य कैसे हो सकता है? तो इसलिए कहा कि अन्नमय पुरुष में ये अन्नमय शरीर बाधित मिथ्या है और पुरुष अबाधित है। तो फिर कहा कार्य कारण क्यों लगाते हैं, क्यों लगा? तो इसलिए वेदांत इतने सुंदरता से ये विज्ञान चलता है कि उसने कहा यह अभिन्न निमित्तोपादान कारण, जैसे सभी दर्शन हमारे बताते हैं, आस्तिक दर्शन, वैसे अभिन्न निमित्तोपादान कारण नहीं है। यह विवर्ती अभिन्न निमित्तोपादान कारण। कौन? ब्रह्म। तो ब्रह्म विवर्ती अभिन्न निमित्तोपादान कारण, ऐसे उसके अवयवों की कल्पना की गई। और अन्नमय कोश आत्मा नहीं है। लेकिन क्या है? अन्नमय कोश आत्मा नहीं है, लेकिन इस अन्नमय कोश के साथ, इस शरीर के साथ नैसर्गिक अहम बुद्धि होती है और हम व्यवहार भी उसी से चलाते हैं। तो जिन्होंने मतलब ये देह त्रय का विवेक हम लोग करके आए, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तो ये अन्नमय कोश हम लोगों ने देखा था कि ये 6 भाव विकार वाला है। जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते और विनश्यति। और एक बात, और दूसरा अनेक तत्वों का संघात है। बहुत सारी चीजों से मिलकर बना है शरीर, और घट के समान दृश्य है और नियम्य है। किंतु जो पुरुष आत्मा है वह एक है, वो नियामक है, वो दृश्य का साक्षी, पंचकोश का साक्षी है। तो अविवेक के कारण हम देह में अहम बुद्धि करके और बंधन और दुख के, इसके बंधन और दुख के सहभागी बनते। इतना भी हम समझ लें तो बहुत काम हो जाएगा। तो देहात्म भाव जो है वह अविचार सिद्ध है, क्योंकि देह छूटता है, स्वप्न में छूटता है, सुषुप्ति में छूटता है। तो जीवात्म भाव जो है, देखो, एक है ब्रह्मात्म भाव और एक है देहात्म भाव, जीवात्म भाव, ये है। तो देहात्म भाव शब्द आप देखना, ये क्या है? अविचार सिद्ध है। और चलो ठीक है। और जीवात्म भाव तो का वह अल्प विचार सिद्ध है वो भी, लेकिन वह अल्प विचार सिद्ध है। थोड़ा विचार अभी हमने किया, थोड़ा हम चेतनता की ओर उन्मुख हुए, इस शरीर को छोड़कर अपने अंतर्मुख होके अपने चेतन की ओर चले, तो जीवात्म भाव आते। इसलिए हमारे देश में आप देखेंगे प्राय लोग जीवात्म भाव में रहते हैं, क्योंकि सबको पता है मरना तो है, ये मृत्यु लगी है, फिर दूसरा जन्म होगा। हमारी माताएं इतने व्रत उपवास करती हैं तो बोलती हैं कि दूसरा जन्म भाई ऐसा है कि जब जाएंगे स्वर्ग को जाएंगे तो रास्ते में गर्मी ना लगे, इसलिए छतरी का दान दिया। तरह तरह की बात। अब तो सब नाटक ज्यादा हो गए। पहले व्रत उपवास करने की
शैली दूसरी थी जो हमने देखी थी अपनी माताओं में, और अब तो वो फिल्मी हो गया है। वो क्या क्या करते हैं, वो व्रत बड़ा भारी हो गया है, करवा चौथ, तो फिल्मी हो गया। तो उसमें सब सब चीज का अजब अजब तरह से उसका एप्लीकेशन हो गया। तो जीवात्म भाव उसमें भी थोड़ा समझ है, अल्प विचार है उसमें, और देहात्म भाव अविचार है, और ब्रह्मात्म भाव जो है वो पूर्ण विचार सिद्ध है। तो आप हम लोग सब पूर्ण विचार की ओर चल रहे हैं। तो मैं देव हूं ऐसी अहम बुद्धि होती है, और शास्त्रों के जो विद्वान होते हैं उनको उनकी अहम बुद्धि होती है कि मैं जीवात्मा ना। तो ऐसा नहीं कि आप कहें कि हम शास्त्र क्यों पढ़ें जब उससे ज्ञान होता ही नहीं। देखो, एक उत्तरोत्तर उच्च भूमिका में तो जा रहे हैं ना। जैसे आपको बताया था कि अधिभूत से अध्यात्म में गए, अधिदैव में जाना एक सूक्ष्म अस्तित्व को, सूक्ष्म चैतन्य अस्तित्व की स्वीकृति है जो आंखों से नहीं दिखाई देता है। तो मैं जीवात्मा हूं ऐसे शास्त्र के जो विद्वान होते उनकी, और जो विवेक विज्ञान से युक्त जो महात्मा है उनकी उनकी सत्य आत्म तत्व में पहुंचने तक उनकी बुद्धि अनुसंधान से रुकती नहीं है। और इसलिए वो सत्य जो आत्म तत्व है उसी में वो अहम बुद्धि होती है, क्या कि मैं ब्रह्म हूं। किंतु यदि मैं जीव हूं तब भी, और यदि ब्रह्म हूं तब भी मैं अन्नमय कोश नहीं हो सकता, अन्नमय कोश में नहीं हो सकता। तो विवेक की भूमिका को उत्तरोत्तर सूक्ष्मता की ओर ले जाइए, पवित्रता की ओर ले जाइए। तो लोगों के भ्रमित करने से आप उसमें भ्रमित नहीं हो जाएं, तो अन्नमय कोश नहीं हो सकता है ना। तो ये शरीर तो, क्योंकि शरीर तो परलोक में साथ जाता नहीं है। वो महाभारत का एक श्लोक है ना, बहुत प्रसिद्ध, धनानि भूमो पशुश्च गोष्ठे। धन जो है भूमि में गड़ा रहेगा और पशु गोष्ठ में रह जाएंगे। गोष्ठ अर्थात उनके रहने का स्थान, जैसे कार के रहने का स्थान उसका गैरेज है। और धनानि भूमो पशुश्च गोष्ठे, और भार्या ग्रह द्वारे, पत्नी ग्रह द्वार तक आएगी। अब तो पहले बड़ी कोमलता होती थी माताओं में, इसलिए उनको शमशान में नहीं ले जाते थे, अब तो वहां भी ले जाते, ईश्वर की लीला है। तो भार्या ग्रह द्वारे और जनाहा श्मशाने, बंधु मित्रों शमशान तक साथ में आएंगे। और देह चितायाम, देह चिता तक आपके साथ में आएगा। और धर्मानुगो गच्छति जीव एका, या जीवानुगो गच्छति धर्म एका, पर धर्म आपके साथ जाएगा। तो ये कहा कि आप यदि विवेक करते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सी वस्तु आपके साथ कहाँ तक आएगी। तो ये शरीर तो परलोक में साथ जाता नहीं, इसलिए यह अनंत सच्चित नहीं हो सकता। तो कौन विवेकी पुरुष है जो हड्डी मांस चाम मल मूत्र सब इसमें से गंदा ही निकलता है, इसके थैले में अहम बुद्धि करेगा। छोड़ो इसको। अब ये बताइए कि जो छाया शरीर होता है, छाया शरीर में तो आप अहम बुद्धि नहीं करते। जो स्वप्न का शरीर दिखा और चला गया उसमें भी आप अहम बुद्धि अब नहीं करते, अपनी परछाई में भी अहम बुद्धि नहीं करते। तो इसमें सब में आप अहम बुद्धि अर्थात आत्म बुद्धि तादात्म्य करके नहीं जीवन बिताते हैं, तो नहीं करते हैं। तो उसी प्रकार से जो आविद्यक अन्नमय कोश है उसमें
आत्मबुद्धि का परित्याग कर देना चाहिए। फिर दूसरा क्या, तो वो बोलते हैं कि उसके अंदर आत्मा जो है प्राणमय है, तो प्राणमय कोश और प्राणमय पुरुष है। तो अन्नमय कोश से अंदर और उसके अंदर अंदर एक अंदर का अर्थ प्रत्यक्ष से अंदर, कोश से अंदर, और इसमें व्याप्त एक और शरीर है, वो क्या है, प्राणमय। तो अन्नमय कोश की गति, क्रिया और कर्म के लिए वह उत्तरदायी होता है, कौन, प्राणमय कोश। तो प्राणमय कोश में प्राण और कर्मेंद्रिय इसके अवयव हैं। तो इस प्राणमय कोश में व्याप्त चैतन्य को प्राणमय पुरुष कहते हैं। तो बिना क्रिया शक्ति के शरीर तो मुर्दा है, तो क्रिया शक्ति के रहते हुए ही मैं जीवित पुरुष हूं, यह ज्ञान होता है। अतः लोग प्राणमय पुरुष को ही आत्मा मानते हैं, उसी को आत्मा मानने लगते हैं। तो प्राणमय पुरुष की आकृति वैसी है जैसे अन्नमय कोश की, क्योंकि यह अन्नमय कोश में ही व्याप्त होकर रहता है ये प्राण। तस्माद् वायु तस्माद् अन्न रसमय मयाद अन्यो अंतर आत्मा प्राणमय तेनैष पूर्णः। तो ये प्राणमय जो पुरुष है, इसके भी 5 अवयव बताए गए कि पुरुष का सिर जो है वो प्राणवायु है, दायां पक्ष व्यान वायु है, बायां पक्ष अपान वायु है, आकाश समान वायु, आकाश मान शरीर बीच का, और इसका आकाश जो समान वायु इसका आत्मा है, और पृथ्वी इसकी पूंछ और प्रतिष्ठा है। तो ऐसा मंत्रों में बता दिया। तो अन्नमय कोश में आत्मत्व, अहम बुद्धि अविद्या से कल्पित है, उसी प्रकार प्राणमय कोश में भी है। ठीक है, तो अन्नमय की तरह प्राणमय भी इदम वाच्य दृश्य है, हम देखते हैं इसको, इसलिए आत्मा नहीं हो सकता। सुषुप्ति में प्राणों का आभान होने पर भी आत्मसत्ता का आभान नहीं होता, अतः प्राणों की बाधित सत्ता है, और सुषुप्ति में प्राणों के चलते रहने पर भी कोई विशिष्ट व्यापार शरीर या इंद्रियों का नहीं होता, क्रिया नहीं होती। तो सुषुप्त पुरुष का कोई ले जाए या दे जाए, प्राण उसमें कोई दखल नहीं करते, इसलिए प्राण जड़ है, वह चेतनात्मा नहीं हो सकता। प्राण में प्राण बाधित है और पुरुष अबाधित, तो प्राण में पुरुष जो है वो अबाधित है। अन्नमय पुरुष में जो पुरुष है वही प्राण में पुरुष में भी है, ये आप ध्यान रखिएगा। एक ही पुरुष के ये आवरण है, बाह्यतम आवरण अन्नमय कोश है और आंतर प्राणमय। प्राणमय को भी आप देखते हैं, तो व्याप्त व्यापक दृष्टि से अन्नमय कोश शरीर आत्मा और प्राणमय पुरुष है, ऐसा कह सकते हैं। तो ये दोनों का विचार करके और इनका अपवाद करना चाहिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।